कल का 360 में जब मिस्टर ऐश आए थे, एवरीथिंग वाज फुल्ली लाइंड अप। उनके दिमाग में क्या था उन्होंने सब बताया। कल आके वहां पे हम सब लोगों ने, जो जो लोग प्रेजेंट थे लाइव, उन्होंने सुना। बाद में आई थिंक अपडेट्स भी पढ़ ली होंगी, बट लाइव में जो देखने का मजा है, लाइव में जब ऐश बोल रहे होते हैं वो कुछ अलग होता है। डेफिनेटली आपको, जो भी लोग लाइव होते हैं वहां पे, उनको मालूम है कि वो जो चीज जब ऐश बोल रहे होते हैं किसी चीज को, आई थिंक वो एक अल्टीमेट चीज जो होती है, जो कि वो बता रहे होते हैं। और शायद हम लोग उस लेवल पे कभी बता नहीं पाएंगे। तो इसलिए लाइव देखना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारी चीजें समझ में तब आती हैं बेसिकली जब हम लाइव देखते हैं बहुत सारी चीजें, राइट। बहुत अच्छा था। डेफिनेटली नीरज ने कवर किया है सारी अपडेट्स को। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, कि ऐश को आके कुछ चीज एंड में बोलनी पड़ी कि वी आर वर्किंग फॉर यू। एंग्जाइटी में मत आया करिए, ओके। क्योंकि ये जो दौर चल रहा है ऑन पैसिव का, कहीं ना कहीं पे आके बहुत सारे लोग एंग्जाइटी में आ जाते हैं, विजन आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं। और ये मिस्टर ऐश को मालूम है, इन चीजों के बारे में मुझे मालूम है, राइट। तो ये पहली कंपनी है, जब मिस्टर ऐश ने भी कल कहा कि ये हमारे लिए काम कर रही है, और ये रियल में कर रही है। ये कोई कहने की बात नहीं है कि ऐसी हवा में कि ऐश बात करते रहते हैं, ओके। सो इसलिए वो जो विजन है उसको हम अगर इनलाइन करके कभी भी देखेंगे, शायद हम आउट ऑफ फोकस कभी नहीं होंगे उस चीज को बारे में, राइट। बट द थिंग इज दैट कि ह्यूमन जो माइंड है, ह्यूमन माइंड डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी होता है। ह्यूमन माइंड डर बहुत जल्दी जाता है, राइट। और उस डरे हुए माइंड जब होता है आदमी का, तो वो बहुत ज्यादा एंग्जाइटी, बहुत ज्यादा कुछ गलत सोच रहा होता है, बहुत सारी चीजें वो कर रहा होता है डरे हुए माइंड में। तो दैट मीन्स उस पर्टिकुलर जो माइंड है उसको स्ट्रांग होने की जरूरत होती है, राइट। तो थैंक गॉड कि हमारे पास एक सीईओ है, मिस्टर ऐश मुफारे, जो कि इन सबसे ऊपर हैं, राइट। लेट इट बी एनीथिंग, लेट इट बी वी फेस एनी चैलेंजेस, कुछ भी चैलेंजेस आएंगे, कुछ होगा, तो वो एक स्ट्रांग माइंडसेट के साथ हम प्ले कर रहे हैं बेसिकली, ओके। मिस्टर ऐश का जो स्ट्रांग माइंडसेट है उसके साथ हम खेल रहे हैं। तो हमें अपना माइंडसेट उस एक सीईओ जो मिस्टर ऐश है उनके माइंडसेट के लेवल तक ऊपर लेके आना पड़ेगा अगर हम ऑन पैसे में कामयाब होना चाहते हैं, राइट। जिन जिन लोगों का उस लेवल पे आ जाएगा, आई थिंक उनका कोई सवाल ही नहीं रहेगा कभी ऑन पैसिव में, राइट। क्योंकि ऑन पैसिव 100% हम लोगों को सक्सेसफुल करने के लिए बन रही है। और जो नीयत है, ओके, ये नीयत हमेशा हमारे डेस्टिनी डिजाइन करती है। कि अगर आपकी नीयत हो ना कुछ करने की, नीयत हो कुछ देने की, नीयत हो पढ़ने की, नीयत हो किसी की हेल्प करने की, ओके, नीयत हो उस लेवल के ऊपर जाने की, ओके, तो आपका माइंड स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। तब ये आप सब कुछ कर पाओगे, ओके। मैंने पिछले कुछ चंद दिनों में देखे हैं कि माइंड कैसे डिस्टर्ब होते हैं, ओके। इसलिए मैं आज ये बात कर रहा हूं। तो कल ऐश ने आके ये बात बोली कि डिस्टर्ब मत होइए, एंग्जाइटी मत लेके आइए अपने आप में, ओके। तो इसलिए मैं वो बात आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें मेरे पास चल चल के आती रहती हैं, ओके। बट मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स है, लोग समझते हैं, ऐसी नहीं है कि वो है। बट द ओनली थिंग ये होती है कि उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आके, पर्टिकुलर टाइम होता है कि वहां पे आके डिस्ट्रैक्शन आनी शुरू हो जाती है। जैसे कि कोई भी आदमी जब सुसाइड करता है ना, अच्छा वाला आदमी होता है, उसको भी मालूम है नहीं मरना है, बट वो पर्टिकुलर टाइम होता है कि उसका दिमाग काम करना बंद कर जाता है, और वो जो नेगेटिविटी है उसके ऊपर हावी हो जाती है, और बंदा मर जाता है। और वो पर्टिकुलर 1 सेकंड के लिए उसको डिस्ट्रैक्ट अगर कर दिया जाए उसको पॉजिटिविटी में, वो नहीं मरेगा। और ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, बहुत सारे लोगों की जानें बची हैं। कुछ पॉजिटिव माइंडसेट के लोगों ने उन लोगों को उस पर्टिकुलर एक टाइम होता है उसमें कुछ चंद सेकंड का बचाया है लोगों को। तो इसलिए वीक माइंडसेट मत रखिए। लेट इट बी एनी सिचुएशन, हमें लगेगा कि यस ये तो खत्म है यार, कुछ भी नहीं है यार, ये क्या है ऑन पैसे, क्या इनके प्रोसेसर नहीं ठीक, और कैसी कंपनी है यार ये, ठीक है। बट द थिंग इज दैट जब ब्रॉडर माइंड से देखोगे, तो कल ये भी ऐश ने टच किया थोड़ा सा, ओके, कि अगर आज जब हम बात करते हैं उस कंपनी का, इतने बड़े प्रोसेस, उनको तो कोई दिक्कत नहीं, उनको दिक्कत है, तो वो बड़े अब बने हैं जाके,
कल ऐश ने ये भी बात बोली है कि वो अमेजन की अगर बात कर ले या किसी, वो अब जाके बड़े बने, जब हम देख रहे हैं प्रेजेंट सिनेरियो में 5-10 सालों में जब हम देख रहे हैं अब बड़े बने हैं, वो स्टार्टिंग से बड़े नहीं थे। राइट, तो स्टार्टिंग से उनको दिक्कत नहीं आई, वो इक्का दुक्का सेल्स ही होती थी अमेजन की, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे जब बढ़े तो धीरे धीरे उनके प्रोसेसर्स भी वो क्योंकि ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, हम एक टाइम ही बड़े होकर ही बाहर आ रहे थे। राइट, तो वहां पे हमें वॉल्यूम जो है, जो पीछे हैंडलर्स होते हैं वॉल्यूम के, उनको वहां पे दिक्कत आ रही थी, वो फ्रीज हो रहे थे उनके, क्योंकि हम बड़े होके ही एकदम बोझ डाल दिया वहां पे। राइट, द सिंपल थिंग मैं आपको बताता हूं, सिंपल भाषा में। यहाँ पे बहुत सारी लेडीज बैठी हुई हैं। ओके, जब बच्चा पैदा होता है अगर वो नॉर्मल है, ओके, तो वो अपने आप हो जाता है। सिंपल, बहुत सारी लेडीज में आपको मालूम है, बच्चा हैवी होता है, बड़ा होता है, तो सी सेक्शन करना पड़ता है। ओके, आपको मालूम है सबको। वाई? बिकॉज वो नॉर्मल प्रोसेस से नहीं हो क्या रहा, वो उसका वजन ज्यादा है, वो अब नॉर्मल है। राइट, वो बड़ा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर डिलीवरिंग समथिंग वेरी बिग। ओके, तो इसमें जब हम बड़े को कुछ कहीं पे सिस्टम में डालते हैं तो वहां पे डेफिनेटली वो चीज फ्रीज हो रही थी, वो चीजें हो रही, तो उसका एक एक्सपर्ट्स के साथ मिलके हल निकाल लिया गया कि ओके गाइस, अगर हम बड़े ही हैं तो इसका हल है कि ये मल्टीपल प्रोसेसर्स में इसको बांट दिया जाए जो वॉल्यूम को, तो वो एक सबसे अच्छा हल हो जाए। वो कर दिया गया है, तो इसलिए वो हमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बट उसको उसके लिए भी लगभग 2 हफ्ते 3 हफ्ते का सारा उसको स्ट्रीमलाइन होने का टाइम लगेगा। वो ये नहीं कि आज रात से सारे वो शुरू हो जाएंगे, नहीं, वो धीरे धीरे होंगे। ओके, सो धीरे धीरे आपको पेमेंट्स होने दिखने लग जाएंगी, धीरे धीरे चीजें होते हुए दिखने लग जाएंगी, एंड वी आर गुड टू गो। ओके, तो कल मिस्टर एस ने यही सारी चीजें बोली है नटशेल में। बाकी ठीक है, वो